तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। दासों के कर्तव्य। जिन लोगों पर दासता का जुआ रखा हुआ है वे अपने स्वामियों को सब प्रकार के आदर के योग्य समझे, जिससे ईश्वर के नाम और कलीसिया की शिक्षा की निंदा न हो। जिनके स्वामी विश्वास में उनके भाई हैं, वे इसके कारण उनका कम आदर नहीं करें, बल्कि और अच्छी तरह उनकी सेवा करें, क्योंकि जो लोग उनकी सेवा से लाभ उठाते हैं वे विश्वासी और प्रिय भाई हैं। भक्ति, समझ, शिक्षा और धन में अनासक्ति। तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार के विवादों में ईर्ष्या, फूट, पर निंदा, दूसरों पर कथित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य है जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन, वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खता तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। तिमुथी से अनुरोध। ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया। ईश्वर जो सबको जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों का साक्षी बनाकर मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु ईसा मसीह के अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ। आमीन। धनियों को चेतावनी। इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने, दानशील और उदार हों। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्रित करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी और जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकेंगे। उपसंहार। तिमुथी, तुम्हें जो निधि सौंपी गई है उसे सुरक्षित रखो। लौकिक बकवाद और मिथ्या ज्ञान की आपत्तियों से बचे रहो। ऐसे ज्ञान के बहुत से अनुयायी विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं। अब आप सभी पर कृपा बनी रहे।